बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, दरवाज़ा भी ज़रूर बंद कर लेना। आवारा पक्षी बहुत घूमते रहते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ मम्मी, आप परेशान ना हो। मैं अपनी सभी बहनों का ख्याल रखूँगी और दरवाज़ा भी बंद कर लूँगी। आप जाकर खाना लाइए। ऐसा कहकर पारुल चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है, पर उसे जंगल में कहीं खाना नहीं मिलता। अरे कितनी देर हो गई, अभी तक तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है और मेरी बेटियां घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब तो मुझे नीलगिरी के जंगल ही जाना पड़ेगा, वहीं पर कुछ खाना मिलेगा। ऐसा कहकर पारुल चिड़िया नीलगिरी के जंगल की ओर उड़ जाती है। नीलगिरी के जंगल में जाकर वह खाना ढूंढने लगती, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसे एक चिड़िया दिखाई देती और वह वहां पहुंच जाती है। अच्छा हुआ बहन, आप मुझे यहाँ पर मिल गईं। मुझे तो इस जंगल में कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर बहन, आप मेरी क्या कुछ मदद करेंगी? मुझे खाना चाहिए, मेरी बेटी बहुत भूखी हैं। अरे बहन, धीरे बोलो। यदि मेरे पति यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो जिंदा पक्षी खाते हैं। तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ आ गई हो। यहाँ से जल्दी भाग जाओ। ये क्या बात कर रही हो बहन? पर अब मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं कि उनकी मम्मी खाना लाएंगी। आप ही मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ, पर तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। मेरे पति आते ही होंगे। और फिर वह चिड़िया घर के अंदर जाकर एक रोटी लाती और पारुल चिड़िया को दे देती। ये लो बहन, मेरे पास एक ही रोटी है और तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागो। मेरे पति आते ही होंगे, फिर वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। बहन, रोटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर पारुल चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर उड़ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती। शाम होते ही कजरी चिड़िया का पति जालिम चील घर पर आ जाता। ए कजरी, यहाँ पर कौन पक्षी आया था? मुझे मांस की बदबू आ रही है। बोल, जल्दी बता मुझे, कौन आया था यहाँ पर? अरे अरे जी, आप बेकार में सोच रहे हैं। यहाँ पर कोई पक्षी नहीं आया और आपकी होती हुई इस जंगल में कौन पक्षी आ सकता है भला? ए कजरी, ज़्यादा बकवास मत कर। मुझे मांस खाने का मन कर रहा है और तू चुपचाप बताती है या मैं तुझे ही खा जाऊं? बोल। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, बताती हूँ। यहाँ पर एक चिड़िया आई थी, वो मुझसे खाना मांग रही थी। मैंने उसे रोटी दे दी और वो चली गई। हट। किस दिशा में गई है वो? वो चिड़िया इस तरफ को गई थी। और फिर वह जालिम चील रास्ता सूंघते सूंघते वहाँ से उड़कर पारुल चिड़िया के घर के पास आ जाता है। अच्छा, तो वो इस घर में रहती है चिड़िया। कोई बात नहीं, जब वो बाहर आएगी तो मैं उसे खा लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। अरे ये क्या, यहाँ से तो कुछ बच्चों की भी आवाज़ आ रही है। लगता है इसके बच्चे भी घर में हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ही खाऊंगा। ऐसे ही जालिम चील पेड़ पर बैठकर पारुल चिड़िया के जाने का इंतज़ार कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद पारुल चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। हाँ, अब वो गई चिड़िया यहाँ से। अब घर में जाता हूँ और उसके सारे बच्चों को खा लूँगा। ऐसा कहकर जालिम चील पारुल चिड़िया के घर के दरवाजे के पास जाता और दरवाजे को बजाने लगता है। वह बार बार दरवाज़ा बजाता, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। अरे, ये बच्चे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि बाहर मैं हूँ? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बच्चों, मैं रोज की तरह खाना लेने जा रही हूँ। तुम बहुत सावधान रहना, क्योंकि चीलों का आतंक अब बढ़ चुका है। और हाँ, कोई भी पक्षी दरवाज़ा बजाए पर दरवाज़ा मत खोलना। और मैं जब आऊँगी तो मैं बोलूँगी, खोल मेरे बेटे, खोल मेरे बेटे, खोल मेरे बेटे। तो तुम दरवाज़ा खोल देना, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं बोलेंगे हम नहीं दरवाज़ा खोलेंगे। मम्मी, आप जाइए।
और फिर टुनी चिड़िया जंगल में खाना लेने चली जाती है। अच्छा, तो ये कोड वर्ड बना के रखा है इसने, इसलिए ये बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। अब देखता हूँ कैसे दरवाज़ा नहीं खोलते। ऐसा कहकर जालिम चील पारुल चिड़िया के घर के दरवाजे के पास जाता और कहता, खोल मेरे बेटे, खोल मेरे बेटे, खोल मेरे बेटे। जालिम चील जैसे ही ऐसा कहता है तो पारुल चिड़िया के बच्चे दरवाज़ा खोल देते और वह अंदर आ जाता। जालिम चील अंदर घुसा ही था, तभी पारुल चिड़िया आ जाती और अपने बच्चों को संकट में देखकर वह चील पर झपट पड़ती, जिससे जालिम चील मर जाता और टुनी चिड़िया बुरी तरह घायल हो जाती है। पारुल चिड़िया की 5 बेटियां उसे घर से बाहर लाती और उसका इलाज करने लगती हैं। मम्मी मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपका सारा इलाज कर दूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मम्मा।